आपने फिगर बनाई इतनी देर में आंसर बोल दे 1:7 वाई 1:7 क्योंकि वही तो क्वेश्चन बन गया। ये 2r है और ये क्या r है, इसका क्या आया था 1 इस पार्ट का क्या आया था 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू 7 आया था, ऊपर का 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन और कोई दे दे कि भाई ये h ना दे के कुछ और कुछ दे दिया कि h हमें नहीं पता क्या है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये दे दिया इसने कि सपोज इट डिवाइड्स इन द रेशियो 1:3, ये रेशियो दे दिया कि ये हाइट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:3 में, तो उसी रेशियो में हम हाइट को ले लेंगे, हाइट को कुछ मान लेंगे सपोज इट इज h एंड इट इज 3h, तो टोटल हाइट क्या बन जाएगी हमारे पास 4h। पूरे कोण के साथ पूछ सकता है, छोटे कोण का, पूरे कोण के साथ फ्रस्टम का, तो कितने भी क्वेश्चंस बेटे इसके अंदर बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस का भी जरूर ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो असाइनमेंट दिए थे मैंने उसमें 2 पार्ट थे असाइनमेंट में, एक तो प्रैक्टिस सीट 1 थी, एक प्रैक्टिस सीट 2 थी। प्रैक्टिस सीट 1 के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, प्रैक्टिस सीट 2 के क्वेश्चंस तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स था, वो तो इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड ही था। प्रैक्टिस सीट 1 में अच्छे क्वेश्चंस थे, तो उसी में फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आगे आपसे पूछता जाऊंगा, अगर आपके पास वो असाइनमेंट है तो आपने प्रिंट निकाल रखा होगा या फोन में होगा आपके में। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, एक सेकंड के लिए वेट करें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये वर्टिकल कोन ऑफ वॉल्यूम v with vertex downwards is filled with water up to half its height, the volume of water is, वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। अरे इजी क्वेश्चन है, ऐसा पहले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। एक वर्टिकल कोन है, इट इज ए वर्टिकल कोन, हाफ हाइट तक पानी का भरा हुआ है, यहां तक का पानी का भरा हुआ है, इस पार्ट तक। आंसर बताइए इसका जल्दी फास्ट। ये हाइट h है तो टोटल हाइट कितनी है 2h, तो कह रहे इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये 2h है तो ये 2r मान ली, तो ये क्या आएगी मेरे पास r आएगी, अरे नहीं आएगी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम क्या है v। इसमें आपसे यही क्वेश्चन बन गया कि जो वाटर है और पूरे कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या है, वो चीज पूछे, या ये कहें कि भाई इस पार्ट का जो पानी है उसका वॉल्यूम क्या है। तो v की टर्म्स में निकालना है, टोटल का वॉल्यूम v है, टोटल का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर क्या बनेगा 4r स्क्वायर इंटू h क्या बनेगा हमारे पास 2h, दैट इज इक्वल टू v। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8v आ गया बेटे। हमें निकालना है इस पार्ट का, तो इस पार्ट का 1/3 पाई r स्क्वायर h बनता है, तो 1/8v बच गया ये हमारे पास। ये ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया था, आपको ध्यान हो कि भाई उसको उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, बंद है ये, तो पानी यहां तक आ गया, अरे नहीं आ गया, अब पानी ऐसे आएगा। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो यही आएगा। तो ये हाइट कितनी होगी, ये h कितनी होगी, कितनी हाइट तक पानी होगा इसमें, उसमें डाटा दिए थे, ध्यान आ रहा है ऐसा क्वेश्चन 21 कुछ ऐसा कुछ था उसकी हाइट वगैरह, तो यस सर, ECS 1/7 बची थी, 1/3 बची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF आर रिस्पेक्टिवली द हाइट, कट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन। एक कोन है हमारे पास, अगेन एक कोन, h इसकी हाइट है, h इज हाइट, h इज हाइट, c इज कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया पाई rl, एंड what is v, v is volume 1/3 pi r square h। we have to solve for, हमें सोल्व करना है कि 3 pi v माइनस c स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, वैल्यूज रखनी है। l को आप r स्क्वायर h स्क्वायर की टर्म्स में ले सकते हो, l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आप रखेंगे, सोल्व हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें मिस्टेक है सेकंड में। yes, कोई बात नहीं, वो सोल्व करोगे तब आगे आ जाएगी वो मिस्टेक बेटे, सभी सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आगे आ जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो अपने आप ही दिख जाएगा। व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन whose lateral surface area is double the base area। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन
कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा? ये कौन है? इट इज सेमी वर्टिकल एंगल, ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा थीटा। कंडीशन क्या दे रखी है? हुज लेटरल सरफेस एरिया इज डबल द बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, डबल द बेस एरिया, बेस इज ए सर्कल, बेस एक सर्कल है, उसका डबल 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे इजी है ये क्वेश्चन, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया आर पे, तो एल इज 2r आ गया। ये आर है, ये हाइपोटेन्यूज 2r है। राइट ट्राइंगल में बहुत बार बता रखा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना बेटे, सीधा सीधा जो एक साइड है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ है, ये साइड हाइपोटेन्यूज की क्या है? हाफ है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट एंगल होगा, दैट विल बी 30 डिग्री। क्या होगा वो? 30 डिग्री होगा। सेमी वर्टिकल एंगल निकालना था 30 डिग्री। अरे कितनी बार बताया, इन राइट ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल में इफ वन साइड इज, ये अगर 2x है, ये x है, वन साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, एक साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है, तो स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा? ऑलवेज 30 डिग्री होगा। तो इसमें हाइट हमें निकालनी नहीं, हमें सीधा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट बन गया हमारे पास थीटा क्या आ गया? मेरे पास 30 डिग्री आ गया। नहीं होगा? यस सर। स्क्वायर होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ड्रिल्ड अक्रॉस ए क्यूब। हो जाएगा क्वेश्चन। क्यूब के वॉल्यूम में से, क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है हमारे पास, वॉल्यूम पूछा है या सरफेस एरिया पूछा है? सरफेस एरिया पूछा है। इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन बनाया एक साइड से, ये क्रॉस सेक्शन बना दिया, तो जो बेटे क्रॉस सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो क्यूब था, क्यूब का एज हो गया मेरे पास ए। इस क्रॉस सेक्शन का हमारे पास क्या बनेगा? इस क्रॉस सेक्शन का जो बेस है, बेस एरिया है, वो दे रखा है क्या? स्क्वायर होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 4। इसका एरिया क्या दे रखा है? 4 ही मान लो, मैंने बी मान लिया, तो क्रॉस सेक्शन बी बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो बी इज इक्वल टू 2 है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा ना, ये क्यूबॉइड बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का मेरे पास क्या आ जाएगा? क्यूबॉइड की डायमेंशंस, क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होंगी? लेंथ क्या होगी इसकी? लेंथ साइड क्यूब के एज के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू ए, और ब्रेथ बी है, और हाइट भी क्या है? बी है, हाइट भी क्या है इसकी? बी। ये होगा हमारे पास। इसका क्या पार्ट लेंगे? तो होल है, फेस ओपन है, इसका फेस ओपन है, तो इसका सरफेस एरिया तो क्या हो गया? सरफेस एरिया मान लो ये पार्ट 1 मान लिया, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया हो गया, बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड, 2h इंटू एल प्लस बी, यही होगा हमारे पास। अरे नहीं होगा? इज इट? ये होगा? यस सर। तो ये निकाल लेंगे, प्लस ऐसे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? पार्ट 2 मान ले हम, क्यूब का सरफेस एरिया 6 सरफेसेस थे, 6 स्क्वायर, माइनस करना है, एक स्क्वायर तो इधर से कट गया फेस में, और एक स्क्वायर बैक साइड में कट गया, तो 2 स्क्वायर कट गए, -2b स्क्वायर। इन दोनों को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है, टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी, वो हमारे पास क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट है, ए क्लोज राइट सर्कुलर कोन कंटेन्स वाटर अप टू ए हाइट ऑफ a/2 अबव द बेस, वेयर h इज द हाइट ऑफ द कोन, h कोन की a/2 नहीं, h/2 तक ही है, हाइट है कोन की। तो टू व्हाट हाइट डज द वाटर राइज इफ द कोन इज इन्वर्टेड? जो मैं चर्चा कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया। ये कोन है और एक कोन ये है, मतलब एक बार इन्वर्ट किया गया है। ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, और ये सेकंड केस है। तो इसमें कह रहा है हाइट h/2 तक, टोटल हाइट क्या थी इसकी? h। यहां तक वाटर है इसमें, यहां तक पानी है इसमें, यहां तक पानी, इसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया तो पानी का लेवल ये आ गया हमारे पास, यहां तक पानी आ गया। ये लेवल निकालना है हमें, ये h फाइंड करना है, व्हाट विल बी h? h क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h, स्मॉल h की टर्म्स में। सुन पा रहे हो मेरी आवाज? यस सर। तो क्या होगा? एग्जाम में आया क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया, कर सकते हो या मैं करके बताऊं इस क्वेश्चन को? बोलिए, किसी को डाउट है तो मैं सोल्व करता हूं। ये वाला बता दो, ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था, चलिए बेटे बताते हैं। क्या है इसमें? इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इस कोन की ये टोटल हाइट ले लूं, तो टोटल हाइट तो h है, और ये हाइट बेटे क्या है? h/2 है, इट इज h/2। तो ये भी पार्ट क्या बचेगा? h/2। तो ये रेडियस क्या आ जाएगी सिमिलरिटी से? r, और ये रेडियस क्या आएगी? r/2।
क्या ये सभी को क्लियर है? सिमिलर करेंगे हम ट्राइंगल को ए बी सी और डी ई। अगर मैं करता हूं क्या ए डी ई विल बी सिमिलर टू ए बी सी, ए डी बी सी के क्या होगी बेटे? सिमिलर होगी? अरे और नॉट होगी या नहीं होगी? यस सर। यस सर। होगी। तो सिमिलर होगी तो ये एच अपॉन टू है, इसकी हाइट है एच है, ये अगर आर है तो ये क्या आएगी? आर अपॉन टू आएगी। हाफ हो जाएगी उसी रेशियो में? नहीं होगी। तो यहाँ पे देखे तो ये रेडियस क्या बनती है? आर, और ये हाइट मैंने एच मान ली, ये मैंने मान ली आर वन। इट इज नॉट आर अपॉन टू, ये रेडियस इक्वल नहीं है। वन थिंग, वॉल्यूम इक्वल है। हाँ बेटे, सर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ये जो आपने सेकंड फिगर बनाई है वैसा था और उसके बाद इन्वर्ट किया है। कौन सा भी कर लो, उसके बाद क्या है यस बेटे? पहले तो पानी, चलो कौन सा भी रिलेशन ले ले, दोनों ही सेम रिलेशन बनेंगे बेटे। लेकिन चलो दोनों केस में करते हैं, पहले इस केस में करते हैं, दोनों में अगले में दोबारा फिर कर लेंगे इसको। चलिए कोई बात नहीं, पहले इस केस से कर लेते। केस में भी ये भी तो हो सकता है ना केस, दोनों केस करते हैं हम। चलिए इसमें तो क्या बन जाएगा? जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितने मेरे पास? आर बाई टू इट इज, ये आर बाई टू है तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। एच क्या है बेटे? एच बाई टू। वॉल्यूम बनेगा पानी, पानी बनेगा ये इतना, यहाँ का वॉल्यूम आ गया। दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम 1/3 पाई एच इंटू क्या बनता है हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, आर वन इंटू आर होगा 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन 4 या एच, एक सेकेंड, क्या बन जाएगा ये? 1/8 आर स्क्वायर, 1/8 आर स्क्वायर एच, यही बनता होगा। दैट इज इक्वल टू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर वन आर प्लस आर वन आर, यही होगा। अब हमें निकालना है बेटे आर वन निकालना है, एच की तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन एच की वैल्यू कब आएगी? जब आर वन की वैल्यू आएगी। एक बार क्वेश्चन में हो सकता है मे बी गिवन हो, क्या है कि a closed right circular cone contains water up to a height h upon 2 above the base, where h is the height of the cone. To what height does the water rise if the cone is inverted? हाँ, वाटर का लेवल राइज अप हुआ है, तो फिगर तो दूसरी ही थी, ये फिगर नहीं थी, मैंने राइज वर्ड नहीं देखा इसमें, राइज वर्ड मैंने नहीं लिया। राइज वर्ड लेते तो इसमें तो पूरे कोन के वॉल्यूम में से इस कोन का, इस पार्ट का वॉल्यूम घटा देते, दैट वाज वॉल्यूम इक्वल टू दैट, तो वहां से रिलेशन बन जाता, R1 आ जाता हमारे पास। इसमें अब रिक्वायरमेंट होगी कि कोई एक डाटा तो हमारे पास गिवन होना चाहिए, चाहे तो R गिवन होना चाहिए, चाहे H गिवन होना चाहिए। R भी अगर गिवन हो तो R1 की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं H। फिर भी एक ट्राई तो कर सकते हैं। पेपर है आपके पास, पेन पेपर? यस सर। जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उस क्वेश्चन में आपके पास शायद 21 वॉल्यूम दिया हुआ था, या 21 रेडियस दी हुई थी, या हाइट दी हुई थी उसमें इसकी, जो वाटर लेवल था उसकी। तो एक चीज हमारे पास गिवन होनी चाहिए तब ये सोल्व हो, अदरवाइज सोल्व नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है क्या? एक बार कीजिए ट्राई, 1 मिनट के लिए टाइम देता हूं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पेपर पे।
वैसे हम देखो इसमें ये हाइट को बढ़ा लें हम, अगर हम इस हाइट को बढ़ा लेते हैं, ये हाइट मैंने यहाँ तक ले ली, तो हाइट तो इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, दूसरे पे बाद में ही जाएंगे। ये टोटल हाइट क्या थी बेटे? h थी। चलिए देखिए ये रिलेशन भी हमारा काम करेगा। ये हाइट मेरे पास क्या थी? h थी। दिख रहा है फिगर? ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये हाइट h थी। अगर मैं इन ट्राइंगल्स को सिमिलर लूं, इस स्मॉल ट्राइंगल को, ये हाइट मेरे पास क्या बचती है? इस ऊपर वाले पार्ट की हाइट स्मॉल h माइनस कैपिटल h, यही बचती है। स्मॉल h माइनस कैपिटल h अपॉन स्मॉल h, दैट इज इक्वल टू क्या बना? मैंने ऊपर ये लिए इस कोण के हाइट, तो ऊपर इसमें क्या लूंगा मैं? r1 अपॉन क्या आएगा? r। क्या क्लियर है ये चीज? अरे ये क्लियर है? ये चीज क्लियर हो रही है बेटे? तो r1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास? r इंटू h1 माइनस h अपॉन h बन जाएगा। मैंने इस सेकंड फिगर में ट्राइंगल को सिमिलर किया है। सेकंड फिगर में ट्राइंगल मान लो ये P Q R S T, मैंने ट्राइंगल को सिमिलर किया। कौन सी को? P Q R सिमिलर टू ट्राइंगल P S T। P Q R P S T के क्या है बेटे? सिमिलर है। दोनों सिमिलर है तो ये रिलेशन बनेगा। फिगर से अगर हम देखें तो R1 इज इक्वल टू ये पार्ट आएगा हमारे पास। अरे नहीं आएगा? अरे रिस्पॉन्ड तो कर दीजिए, आएगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दें हम, यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दें, इसी को सोल्व करें। जिद होनी चाहिए एक कि भाई ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ऐसा। मान लो क्वेश्चन मैंने उल्टा ले लिया, लेकिन मे भी पूछ सकता है ऐसा भी, तो क्यों ना उसको भी सोल्व करें हम। तो क्या बन जाएगा? 1/8 r स्क्वायर h दैट इज इक्वल टू h इंटू r स्क्वायर प्लस r1 इसका स्क्वायर करेंगे बेटे हम। क्या बनेगा? r स्क्वायर h माइनस h होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, दैट बिकम्स प्लस r1 की जगह, एक तो r पहले है, r1 की जगह भी ये r आएगा, तो क्या बनेगा? r स्क्वायर इंटू h माइनस h अपॉन स्मॉल h होगा। अब थ्रू आउट यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन आ रहा है। व्हाट रिमेन्स? 1/8h दैट इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस h माइनस h होल स्क्वायर। क्या बनेगा? h स्क्वायर या h माइनस h ही रख लें, h माइनस h सर होल स्क्वायर। h माइनस h अपॉन h को a मान लो तो सर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बन जाएगा। चलिए कर लेंगे उसको भी अभी बेटे। h माइनस h अपॉन कैपिटल H था ये अपॉन स्मॉल h होगा। अब देखिए अब दो टर्म बच गई। कैपिटल H की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h, अब तो आ सकता है। अरे अब तो टिपिकल नहीं रहा ना क्वेश्चन। नो सर आ गया। नाउ इट इज नॉट टिपिकल, अब टिपिकल नहीं है, इजी बन गया। हम उल्टा लेके चले फिर भी हम कर बैठे। तो क्या बन जाएगा? h इंटू 1 प्लस, इसको मैं एक्सपेंड करूं अगर तो ये बनेगा h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, जो अमन बता रहा है वैसे भी ले सकते हैं, माइनस 2h इंटू h, और अपॉन में h स्क्वायर था, सभी के नीचे इंडिविजुअल अगर मैं h स्क्वायर ले लूं तो यही फिगर बनेगी मेरे पास। माइनस h अपॉन h1 और माइनस सॉरी प्लस था h अपॉन h1 और माइनस कैपिटल H अपॉन स्मॉल h होगा। ये भी कैंसिल हो गया, कुछ टर्म हल्की हुई, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास स्मॉल h आ गया। तो मेरे पास जो बचता है 1/8h दैट इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस ये भी क्या बना 1, ये h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस ये भी क्या बना माइनस, नॉट प्लस, ये क्या है मेरे पास? इट इज माइनस, ये मेरे पास क्या है? माइनस 2h अपॉन h और प्लस 1 और माइनस h अपॉन h। कर दोगे सिंप्लीफाई अब तो? सो जाते हो बीच बीच में। 1/8h इज इक्वल टू h इंटू 3 माइनस 2h माइनस h, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो बनता है h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस क्या आता है मेरे पास? 3h अपॉन h। अरे यही आता है। और 1/8h दैट इज इक्वल टू h इंटू, अगर मैं एलसीएम ले लूं h स्क्वायर तो ये बनता है 3h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 3h इंटू h, यही बनता है वापस। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8h क्यूब दैट इज इक्वल टू 3h स्क्वायर इंटू
एच प्लस एच स्क्वायर एच क्यूब और माइनस 3h इंटू एच स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में तो ये h निकालना हमारे लिए क्या होगा, टिपिकल होगा थोड़ा सा। अरे नहीं होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा दिए होते तो हम स्मॉल h की वैल्यू रख देते, कैपिटल H के लिए सोल्व हो जाता ऑटोमेटिकली। अरे नहीं हो जाता। यस सर। यस इस सर। क्वेश्चन को बेटे सोल्व करना है, ठीक है। मतलब अगर ये क्वेश्चन मैंने उल्टा ले लिया है तो भी हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। चलिए अब राइट क्वेश्चन लेते हैं। राइट स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास? राइट स्टेटमेंट में हमारे पास था कि एक इन्वर्टेड कोन है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? इट वाज फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक। A closed right circular cone contains water up to a height of h upon 2 above the base. बेस से ऊपर ये कौन था? इसमें पानी था यहां तक h upon 2 तक। एंड उसके बाद का where h is the height of the cone, to what height does the water rise if cone is inverted? हाइट बढ़ जाएगी कोन को इन्वर्ट कर दें तो। अब फिर मैं उल्टी फिगर बना रहा था। ये था फर्स्ट, तब ये सेकंड फिगर ली थी हमने, ये फर्स्ट फिगर थी। टोटल हाइट इज h, टोटल हाइट क्या है हमारी यहाँ पे h है, यहां तक पानी है। अब इसमें दैट इज अप टू हाइट h अपॉन 2, h अपॉन 2 हाइट तक पानी इसमें को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया तो हाइट बढ़ेगी। कितनी हाइट बढ़ेगी? ये नई हाइट हमें नहीं करनी, कैपिटल H। अब पानी का लेवल बढ़ गया हमारे पास। नहीं यार सभी कोई प्रॉब्लम? अरे मेरी आवाज, मैं ऑडिबल हूँ क्या? ये सही है सभी के लिए? क्लियर नहीं है आवाज। यस सर। अब भी नहीं है बेटे? अब सही है सर। फिगर क्लियर है? यस सर। चलिए आएगी, आवाज भी आ जाएगी। थोड़ी बहुत बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती होगी, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है बेटे कि भाई ये हाइट हमें निकालनी है। वाटर लेवल बढ़ गया, हमें बढ़ा हुआ। टू व्हाट हाइट डज द वाटर राइज इफ कोन इज इन्वर्टेड? कितनी हाइट तक पानी चला जाएगा कोन को इन्वर्ट कर दें तो वही चीज यहाँ पे तो ये फ्रस्टम है। अगर ये रेडियस मैं 2r मानता हूं, इफ दिस रेडियस इज r, अगर ये रेडियस मैंने r ले ली है तो जो ऊपर वाले कोन की रेडियस होगी, ये रेडियस क्या होगी r, क्योंकि यहाँ तक हाइट है तो रेडियस भी r हो जाएगी उसी रेशियो। अरे क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। तो जो ये वॉल्यूम है बेटे, हमें चाहिए ये वाला, मतलब इस वॉल्यूम के साथ इसको कंपेयर करना है। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 1/3 पाई h अपॉन 2, हाइट कितनी है h अपॉन 2, क्या बनेगा r स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस r1 r2 r स्क्वायर अपॉन 2, यही बनेगा। दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा तो ये कब बनेगा, कितना बन जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, ये मान ली मैंने r1 स्क्वायर h होगा 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, h/2 इंटू, इनको ऐड करते हैं हम तो क्या बनता है 8 एलसीएम 8r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 4 ही आ जाएगा एलसीएम तो। सर 4 आ रेशियो जाएगा। है आए तो वही गा लास्ट में। सर एलसीएम 4 ही आ जाएगा ना? एलसीएम मैंने 8 ले लिया, कोई बात नहीं। हाँ इट इज 4 और ये क्या बनेगा 1 और प्लस में क्या बनेगा 2r स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 + 2 6 7 बनेगा 7/8 HR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/3 R1 स्क्वायर। 3 तो कैंसिल हो गया था, 3 तो कैंसिल हो गया था हमारे पास। यस सर। 3 कैंसिल हो गया था तो दैट इज R1 स्क्वायर H। एक रिलेशन तो ये आता है हमारे पास, इट इज कैपिटल H।
हमें कैपिटल एच निकालना है तो पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटे, स्मॉल r1 की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल r1 की वैल्यू कहां से निकाल ले, इसको कंप्लीट करना। पूरे कोन की रेडियस क्या थी r, और ये रेडियस क्या थी हमारे पास, ये सॉरी हाइट क्या थी हमारे पास h। देखो इसमें दो केस कर सकते हैं हम, बिग का वॉल्यूम माइनस ये पार्ट का वॉल्यूम। ये पार्ट का वॉल्यूम तो इसी के इक्वल है, अरे पार्ट तो इसी के इक्वल है या नहीं है? नो सर, वो तो जिसमें नहीं पानी वो आएगा। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। इनको सिमिलर कर लें, सिमिलर कर लें यहाँ पे ट्राइंगल्स को, वही चीज। एक केस तो ये बन गया मेरे पास, दूसरा केस क्या बन जाएगा, इफ वी मेक देम सिमिलर, सिमिलर बनाते हैं तो इसकी रेडियस r1 है तो उसकी रेडियस क्या है r बनेगा, इसकी रेडियस 1 है r1 है तो उसकी रेडियस क्या है r। इसकी हाइट अगर h है कैपिटल H तो उसकी हाइट क्या है स्मॉल h। क्लियर है ये चीज? यहां से r1 इज इक्वल टू क्या आता है, यहां से r1 इज इक्वल टू RH अपॉन h आता है। ये भी क्लियर है? यस ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस तो सर। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं r1 की 7 अपॉन 8h r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा r स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर और इनटू में h। r स्क्वायर से r स्क्वायर बेटे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा 7 अपॉन 8 h क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल H होगा, और कैपिटल H क्यूब के h क्या आ जाएगा मेरे पास 7 अपॉन 8 पावर 1 अपॉन 3h। यही आएगा, नहीं आएगा? यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर भी है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे थे हम, ये था वॉल्यूम, पानी था इसमें, पानी कितने लेवल तक था इसमें, वाटर वाज एट द लेवल टू हाइट ऑफ h अपॉन टू हाइट तक था, वेयर h इज द हाइट ऑफ कोन, जहां पे कोन की हाइट h थी। रेडियस अगर r मानी तो ये रेडियस r अपॉन 2 आ गई, ये इन्वर्ट कर दिया तो ये वॉल्यूम आ गया हाइट h तक। दोनों में पानी का वॉल्यूम दोनों में सेम है तो हमने उसको कंपेयर कर दिया, उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया r1 और कैपिटल H में। फिर हमने इस ट्राइंगल को, इस कोन में इस ट्राइंगल को और लार्जर ट्राइंगल को क्या ले लिया हमने, सिमिलर ले लिया। इसकी रेडियस r1 है तो उसकी r है बेस, इसका r1 है तो उसका r, इसकी हाइट अगर मान लो h है तो उसकी स्मॉल h, ये रिलेशन हमने लिया। यहाँ से r1 आ गया, r1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी और सोल्व कर दिया तो मेरे पास कैपिटल H आ गया। हो गया? इज इट क्लियर? यस सर। टू एक और अगला बहुत अच्छा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। स्टार्टिंग में मेरे पास बच्चे एक बार 45 हो गए थे, अभी 39 हो गए, या तो वो केवल स्टार्टिंग में दिखा रहे थे कि भी हम ऐड हैं, अभी वो ऐड नहीं है, चलिए जाने दीजिए उनको। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं ए एंड बी, हैव रेडियाई r एंड 2r, जिनकी रेडियस हमारे पास क्या है r और 2r है बेटे। उसके बाद इसने कहा respectively a cone is inscribed in the letter so as to circumscribe the former। लेटर के अंदर, मतलब लेटर कौन सा है, बड़े वाला, उसके अंदर एक कोन बनाया गया है और वो जो स्मॉलर है उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर हम सामने से फिगर देखें, मान लो ट्रांसपेरेंट हमारे पास दो स्फीयर्स हैं तो फिगर ऐसे ही बनेगी बेटे, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर डल रहा है। क्लियर है ये चीज? कह रहे हैं एक कोन इस प्रकार से बनाया गया है जो पहले वाले को तो क्या करता है, पहले वाले के तो अंदर है और दूसरे वाले को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक क्वेश्चन आया था 2-3 दिन पहले हमारे पास, एबीसी ट्राइंगल थी, सर्कमस्क्राइब सर्कल था और इन सर्कल था। ये ए बी और ए सी क्या दी हुई थी, टेंजेंशियल दी हुई थी स्मॉलर सर्कल पे, तो हमने उसको प्रूव किया था कि एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ए बी और ए सी इक्वल टेंजेंट्स दिए हुए थे। तो इसमें कह रहा है कि भाई जो लार्जर जो कोन बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लार्जर जो स्फीयर है उसकी रेडियस, ये रेडियस भी है हमारे पास और ये रेडियस भी है हमारे पास। ये रेडियस मैंने r मान ली, इनकी रेडियाई दी हुई है, कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक r एंड 2r, ये मेरे पास क्या है 2r।
तो क्या हम साइड इमेजिन कर ले इसको, हम स्फीयर ना माने, अब हम इसको मान ले क्या है हमारे पास ये, इट इज ए ट्राइंगल एंड टू सर्कल्स, दो सर्कल्स और एक ट्राइंगल है। तो क्या ट्राइंगल की साइड हम निकाल सकते हैं बेटे? कैन वी फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल? अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, साइड मैंने ए मान ली। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। एक बार तो मैंने इन सर्कल से निकाली, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी बेटे? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? 3a/2 होगा। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास? √3/4 ए स्क्वायर, और ये पलट जाएगा 2/3a हो जाएगा। 2 से 2 पे कैंसिल, √3 से √3 पे कैंसिल, और a से a कैंसिल। इट कम्स a अपॉन टू √3। वन थिंग डाउटफुल है अभी ये चीज आपके लिए, कई बच्चे क्वेश्चन करने वाले भी हैं। दूसरी चीज, इसकी सरकम सर्कल भी तो दिया हुआ है। सरकम रेडियस का फार्मूला क्या कहता है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे दोनों चीज वेरीफाई हो जाएंगी, क्या कि भी ये ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है कि नहीं। सरकम रेडियस गिवन है 2r, तो वहां से भी r यही आना चाहिए ना। अरे r की वैल्यू यही आनी चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। तो ए बी सी, 3 साइड्स, तीनों साइड्स की प्रोडक्ट क्या बनती है? a इंटू ए इंटू ए क्यूब अपॉन 4 टाइम्स √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या बनता है? ए स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? r इज इक्वल टू क्या आया? a/2 आएगा। यही वहां पे आया था, हमने एक्स सर्कल से लिया, हमने इन सर्कल से लिया, दोनों में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल। कोन क्या कर रहा है? इसको कंप्लीटली सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो अब इसको ट्राइंगल को मैंने कोन में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से मैं इसको क्या मान के चलूं? ये एक कोन है मेरे पास, कोन है मीन्स ये क्या हो गया? इसका बेस हो गया, नहीं हो गया। ये साइड ए, ये भी ए, और डायमीटर भी क्या है बेटे मेरे पास? ए है। मतलब स्लैंट हाइट भी ए है, डायमीटर भी ए है, स्लैंट हाइट एल, एंड इट इज 2r। r1 मान लिया इसको, क्या मान लिया मैंने? r1। तो l तो मेरे पास क्या हो गया? स्लैंट हाइट इज इक्वल टू a, एंड a इज इक्वल टू क्या आता है? अब वापिस a पे चले, हमने वेरीफाई करने के लिए लिया था, हमें तो a चाहिए था। a इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से 2√3r आएगा बेटे। a विल बी 2√3r और नॉट? अरे a 2√3r होगा, चाहे यहां से निकाल लें चाहे वहां से निकाल लें। तो a 2√3r होगा, a is 2√3r, तो l क्या होगा? 2√3r। और r1 2r1 इज इक्वल टू अगेन a क्या है मेरे पास? 2√3r। a is 2√3r। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r1 इज इक्वल टू क्या आया? √3r। r1 भी आ गया, l भी आ गया। हमें बताना था टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या पूछा था? व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? इट आस्क्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। पाई आर, आर मींस क्या है? r1। r1 क्या है? √3r, एंड l इज 2√3r। तो क्या बन जाएगा ये? √3 3 इंटू 2 6 पाई r स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है आपको? सर इसको सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बेटे, वही चीज आएगी। इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? a/2। ये भी क्या लेना पड़ेगा? a/2 पाइथागोरस थ्योरम से कर लें। मैंने ये सीधा क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें यहाँ पे एक डाउट था। क्या डाउट था? कि भाई ये इन सर्कल, सर्कम सर्कल और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगी। उस चीज के लिए मैंने इन सर्कल से भी निकाला और मैंने सर्कल सर्कल से भी निकाला। आपका डाउट दूर करने के लिए निकाला बेटे, हम सीधा भी निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूं कि जो ये असाइनमेंट था प्रैक्टिस सीट 1 थी, इसका क्वेश्चन नहीं किया, आपने हर एक क्वेश्चन जरूर निकाल के देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर solid circular cone are r and h respectively. A conical cavity of radius r/2 and height h/2 is cut out of the cone. What is the whole surface area of the rest of the portion? एक solid cone है भाई हमारे पास, solid cone है, it is cone,
इसकी हाइट और रेडियस दी हुई है, टोटल हाइट इसकी h है और इसकी रेडियस क्या है r है। एक कोनिकल कैविटी होलोड आउट, कोनिकल कैविटी इसके अंदर बना दी, ये सेकंड कोन हो गया और ये फर्स्ट कोन हो गया। तो कह रहा है कि इसका अब जो हमें निकालना है, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। मींस इमेजिन करें ये एक कोन है हमारे पास, इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी हो गई, कोनिकल गड्ढा हो गया हमारे पास, तो उसका एरिया क्या बचेगा। तो इसकी स्लैंट हाइट तो मैंने मान ली L है, इसकी स्मॉल l है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा, जो टोटल सरफेस एरिया गड्ढा बनने के बाद क्या होगा, टोटल कोन में से, पूरे कोन में से कर्व पार्ट मतलब टोटल सरफेस एरिया, पूरे कोन का लेटरल सरफेस एरिया सेफ है मेरे पास पाई आर एल, प्लस मेरे पास ये जो कोन बचा स्मॉल, ये गड्ढा बन गया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, ये रेडियस r/2 है और ये हाइट क्या है h/2 है। तो ये क्या बन गया मेरे पास पाई r/2 l बनेगा, प्लस जो फेस बना, फेस कैसा दिखाई देगा अगर इसको मैं ऊपर इन्वर्ट कर लूं तो इस प्रकार से ही दिखाई देगा। ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, ये रिंग बचेगा बेटे। तो इस रिंग का एरिया लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस r/2 है, तो लार्जर सर्कल की रेडियस क्या है r है। तो लार्जर सर्कल पाई r² माइनस पाई स्मॉलर सर्कल की रेडियस r/2 है, तो r²/4 बनेगी। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बेटे, r और h की टर्म्स में निकालना है। तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास, पूरे में हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले, पाई आर एल प्लस पाई r/2l प्लस पाई r² माइनस पाई r²/4, क्या बचेगा 3 पाई r²/4 बचेगा बेटे। अरे यही होगा। यस सर। कैपिटल एल और स्मॉल एल क्या होंगे, कैपिटल एल तो मेरे पास क्या आ जाएगा r² प्लस h² आएगा डायरेक्टली, और स्मॉल एल क्या आ जाएगा मेरे पास r²/4 प्लस h²/4 आएगा। अगर 4 एलसीएम लेके मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा r² प्लस h² ही बनेगा, एंड आई कैन राइट इट एज 1/2 लार्जर है, लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करूं और आगे, तो ये मेरे पास बन जाता है पाई आर एल प्लस पाई r/2 स्मॉल एल क्या है 1/2 लार्जर एल प्लस 3/4 पाई r² होगा। इसमें मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया पाई आर कॉमन, व्हाट रिमेन्स क्या बचता है हमारे पास, या इसी को सिंप्लीफाई करें, कॉमन लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसी को सिंप्लीफाई करें, इसमें क्या ले लें कॉमन ले लें, पाई आर एल कॉमन ले लिया फर्स्ट में, व्हाट रिमेन्स हियर रिमेन्स 1 प्लस व्हाट हियर रिमेन्स 1/4 होगा प्लस 3/4 पाई आर। अरे क्लियर है ये चीज। यस सर। अगेन इट बिकम्स 5/4 पाई आर एल प्लस 3/4 पाई r²। अब कॉमन ले लें पाई r/4 कॉमन ले लिया मैंने, व्हाट रिमेन्स 5l प्लस 3r, यही बचता है। और l मैंने निकाला था, व्हाट इज l लार्जर l r² प्लस h², तो इसको क्या रख सकते हैं हम पाई r/4 इंटू 5, l क्या था r² प्लस h² प्लस 3, इट विल बी आवर रिजल्ट। ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट हो गया टोटल सरफेस एरिया। देखना चाहें एक बार फिर से देख लें, ये हमारे पास फिगर थी। नेट स्पीड आई थिंक स्लो है क्योंकि स्क्रीन पे आपके पास स्लो पहुंच रहा है, ऐसा ही है ना, बीच बीच में सो जाते हो। हेलो नो सर। नहीं सो रहे तो आवाज तो दिया करो भाई, पैसे नहीं लगते, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती कोई भी, और एनर्जी वेस्ट हो तो बेटा एक बनाना खा लेना, क्लास होते ही वापस रिकवर हो जाएगी। आपने देखे होंगे जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं वो बीच में मैच के बीच में खेलते खेलते जब 1 मिनट का रेस्ट मिलता है ना तो दो केला खा जाते हैं। मीन्स क्या है, केला ही क्यों खाते हैं, क्योंकि केला जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, नहीं देता है। अरे साइंस पढ़ते हो यार, इतना तो बता दो। यस सर। यस सर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
8th क्वेश्चन कह रहे स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज कट बाय ए प्लेन whose distance from the center of the sphere is 5 centimeter. What is the circumference of the plane circular section? कह रहा है ये कोई स्फीयर है, इट इज एन स्फीयर, ये मान लो एक स्फीयर, इस प्रकार से ही लेते हैं ना स्फीयर को, इसको काट दिया, कहां से, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, तो जो कटा हुआ क्रॉस सेक्शन होगा वो ये होगा ना, अरे यही होगा, अरे इट विल बी, एक बार फिर से देखिए यही फिगर, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर को मैं कहूं एक प्लेन के द्वारा यो काट दिया, तो ये जो बेटे बचेगा, अगर ये सर्कल होता तो ये स्ट्रेट लाइन रहती, लेकिन ये तो स्फीयर है, तो ऊपर का माउथ एक प्लास्टिक की बॉल लेके काट के देखना, छोटे भाई बहन की पड़ी होगी वो और लाके दे देंगे घर वाले उसको, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे सर्कल होगा, सर्कल बनेगा। यस सर। ये लार्जेस्ट स्फीयर का सेंटर मान लिया ए है, और ये जो काटा ना काटे हुए पोर्शन पे जो सर्कल बना, ये सर्कल ऊपर ही आ जाएगा, उसका सेंटर मैंने बी मान लिया। तो इसने कहा था ए स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है मेरे पास, दैट इज 13, ये मेरे पास 13 सेंटीमीटर है, एंड कट बाय ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 5, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर सेक्शन, इसका डिस्टेंस यहां से क्या है, इट इज 5, ये 5 है, तो राइट ट्रायंगल बनेगी बेटे, तो दैट पार्ट विल बी, ये पार्ट क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज 13 है, एक साइड 5 है, तो ये 12 आएगा, दैट विल बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये जो सर्कल बना था उसकी रेडियस होगी ये, दैट विल बी 12, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर सेक्शन, इस सेक्शन का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई आर, आर कितना है 12, तो दैट बिकम्स 20, r is 12, तो that becomes 24r, और r कितना था मेरे पास, 24 पाई, 24 r तो 12 रख दिया, तो ये क्या बचेगा बेटे, पाई बचेगा, r नहीं बचेगा, इट इज 24 पाई, क्या आएगा 24 पाई, क्लियर है ये चीज। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये डबल कोन वाला तो 9th में आया था, 9th क्वेश्चन है, 9th में डबल कोन वाला आया था, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप करोगे। अगला देखिए 10th, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली फिट इनटू ए क्यूबिकल बॉक्स, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 है, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाता है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये भी करवाना पड़ेगा भाई, सर कर 10th क्वेश्चन करवाना पड़ेगा क्या, ऐसी फिगर है, क्यूब का एस तो इसका डायमीटर इक्वल होंगे, कर लोगे इसको। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं अगला, अगर ध्यान देना है तो ध्यान से देखें, द डायमीटर ऑफ ए राइट कॉनिकल टेंट इज 6 मीटर इफ ए पोल ऑफ लेंथ 2 मीटर कैन बी फिक्स्ड अप इन द टेंट at half the distance of the radius from the center of the base, the area of the canvas required, canvas का एरिया निकालना है। देखिए टेंट है, ये कौन है, ये कौन है जिसकी हाइट दे रखी है h, ये हाइट हमारे पास क्या दे रखी है h, अब कह रहा है the diameter of a right circular tent is 6 meter, इसका डायमीटर कितना दे रखा है बेटे, 6 दे रखा है, if a pole of length 2 meters can be fixed up in the tent at half the distance of the radius from the center, ये सेंटर है ए पॉइंट, ये कितना हो गया 3, ये पोल इरेक्ट किया गया, पोल इरेक्ट टेंट को भी टच कर रहा है ये, एंड इट इज जस्ट हाइट हाफ ऑफ इट, इसकी टोटल हाइट का कितना है, हाफ है, देन फाइंड एरिया ऑफ द टेंट, इस कपड़े का एरिया निकालना है, पाई आर एल निकालना है, ये एल चाहिए हमें बेटे, बस एच आ जाएगा, एच निकालना है, तो ये क्या बनता है मेरे पास r/2, ये अगर कंप्लीट नहीं बनता है, और ये क्या है h है, तो क्या h न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे h की न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है क्या,
एक बार बनाओ, फिगर बनाओ। मेरे को तो नहीं लगता एच की न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है हमारे पास। सर इसका डायमीटर 6, आपने रेडियस 6 ले ली। हाँ, लेंथ 2 दे रखी है भाई। ये मैंने h/2 है ना, ये h/2 क्या दे रखा है? इट इज नॉट h/2। मैं इक्वेशन को गलत लिख गया, इट इज 2 निकाल सकते हैं, वो भी लेंगे बेटे। डायमीटर भी इट इज 2, ये 2 दे रखा है। और दूसरी चीज, डायमीटर ऑफ कोनिकल टेंट इज 6, डायमीटर भी क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो रेडियस 3 आएगी, रेडियस 3 आएगी। ये रेडियस कितनी आएगी? r कितना आएगा? 3। तो ये क्या बचेगा? ये r/2, तो r/2 अब निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC और DE ट्राइंगल मैं कहूं ABC सिमिलर होगी कौन से ट्राइंगल के? EDC के होगी सिमिलर, क्योंकि ये एंगल 90 है, इसका ये 90 है, और ये एंगल क्या है? दोनों सर में हमें tan एल 1। निकालना था ना। तो इसकी साइड AB साइड 2 मीटर का था, 2 दैट इज इक्वल टू AC। इसका बेस कितना है? तो L भी निकालेंगे बेटे, L तो आ ही जाएगा। H निकालना है पहले, एल तो तभी तो 5 आएगा। आएगा। हाँ चलिए देखते हैं। AC अगर हमारे पास 3 है, तो इसकी साइड EC r/2 मींस 3/2, तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। H इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? 4 आता है। H 4 आ गया, R 3 है, तो L क्या आएगा? इसने आदित्य ने बताया, दैट विल बी 16 + 9, दैट विल बी 5।